और आपको मैं वो तरीका बताता हूँ कि इसका पैनल इधर भी मूव हो जाता है बिल्कुल आरजीबी की तरफ। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, हल्के से यूं खींचिए इसको, जैसे ही आप खींचते हैं ये वाला आ जाता है ऊपर। तो हाय गाइस, आपका हमारे YouTube चैनल MX36 टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त अभिषेक आज आपको RGB लाइट सिंपेक्स LX120R के बारे में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाऊंगा। और दोस्तों आज इसको बारे में कुछ मिथ और कुछ सिमिलरिटी बताऊंगा। ये बिल्कुल कॉपी है गोटेक्सी 120LR की। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी खूबियां फीचर है और ये सस्ते दाम में भी मिल जाती है और ये बिल्कुल उसकी कॉपी है। तो चलिए हम जानते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसको खोलते हैं। दोस्तों इसे मैंने मार्केट से बाय किया था, ये मुझे 6000 रुपए की पड़ी थी, जो कि बिल्कुल गोटेक्सी लाइट का आधा दाम है। तो दोस्तों उस कागज के डब्बे को हम रखते हैं साइड में और इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यार इसकी क्वालिटी तो इतनी खास नहीं है, बट इस प्राइस सेगमेंट में ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में डब्बा मिल जाए वही बड़ी बात है। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो जैसा ही मैं ओपन करके देख पा रहा हूँ एक पॉलीथीन में हमारी आरजीबी लाइट पैक है। ये आरजीबी लाइट बहुत प्यारी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आरजीबी लाइट, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसका पैनल ओपन करता हूँ, तो देखा जाए तो इस गोटेक्सी 120LR की बिल्कुल कॉपी है। और इसमें बस जो फर्क दिख रहा है मुझे वो सिर्फ बटन का है, क्योंकि उसमें एक गोलाकार चपटा बटन आता है, इसमें बिल्कुल बड़ा बटन दे दिया गया है। जैसा कि और चीज इसमें देखा जाए तो उसमें और चीज भी आती है दोस्तों, इसके साथ एक रिमोट भी आता है। मैंने इसका रिमोट नहीं लिया था, क्योंकि रिमोट लेने पे 1000 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। मैंने 6000 में पूरी लाइट खरीदी थी। तो क्योंकि मुझे इतनी नीड नहीं, मैं एक सिनेमेटोग्राफर हूँ, तो मुझे बैक साइड से एक डिफ्यूज लाइट चाहिए होती है, या फिर एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वेडिंग सिनेमेटिक वेडिंग में या सॉन्ग शूट में मुझे इसकी इफेक्ट क्रिएट करने की जरूरत होती है, जो कि पैनल के साथ। और ये बहुत ही अच्छे बजट सेगमेंट में थी, तो मैंने ये खरीद ली। इसके साथ जो आता है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, एक चार्जर आता है। ये चार्जर जो है बिल्कुल चाइनीज क्वालिटी का है, इतना खास देखने में तो लग नहीं रहा, बट हाँ इसकी 1 साल की वारंटी है। यदि 1 साल भी ये चल जाती है तो इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया है। और इसको देखने के बाद मुझे अच्छा तो लग रहा है कि यार, और देखते हैं अब इसकी क्या इसका परफॉर्मेंस होता है और क्या इसकी क्वालिटी आती है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। इसको 3 सेकंड, जो ये गोले वाला बटन है उसको 3 सेकंड पुश रखते हैं तो ये ऑन हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ऑन हो गई है। और ये अभी जो है 8500 केल्विन पे है और इसकी इंटेंसिटी पूरी फुल है। ये पूरे 100 पे चल रही है। 8500 के पे ये प्योर व्हाइट होती है। इससे नीचे जो मैं लेके जा रहा हूँ, तो जैसा दोस्तों कि आप देख पा रहे हैं कि प्योर मिक्सचर आ जाता है येलो और व्हाइट का। और इससे नीचे मैं लेके जाता हूँ तो ये येलो होती जाती है और लगभग ये 2500 केल्विन पे जाती है, जो कि प्योर वार्म हो जाती है। तो अब इसको एक बार क्लिक करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 100 पे आ गई है। अब मैं इसे नीचे लेके जा रहा हूँ तो देखिए इसकी इंटेंसिटी जो लाइट है वो कम कम होती जा रही है। यदि मैं 100 पे लेके जाऊंगा तो ये देखिए पूरी प्योर ज्यादा हो गई, इससे कम लेके जाऊंगा 1 पे तो ये बिल्कुल कम हो जाएगी और 0 पे ले जाने पे बंद हो जाती है ना। और अब मैं इसका डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आरजीबी पैनल आरजीबी लाइट शुरू हो चुकी है। हाँ, आपने कई रिव्यू देखे होंगे जिसमें ये बताते हैं कि यार इसका पैनल इधर मूव नहीं हो पाता आरजीबी टाइप, ये फिक्स होता है इधर की तरफ। तो दोस्तों वो लोग गलत बताते हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने किस टाइप से बताया है, कंपनी ने कुछ फेरबदल किया। मैं बिल्कुल नया मॉडल लेके आया और आपको मैं वो तरीका बताता हूँ कि इसका पैनल इधर भी मूव हो जाता है बिल्कुल आरजीबी की तरफ। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, हल्के से यूं खींचिए इसको, जैसे ही आप खींचते हैं ये वाला आ जाता है ऊपर और ये जो लॉक है वो लॉक घूम के इस तरीके से वापस लग जाता है। और ये लॉक मैंने लगा दिया है, ये अभी सही से लगा नहीं है। ये देखिए मैंने लॉक दोबारा लगा दिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि यार ये पैनल इधर घूम गया है और ये आरजीबी की तरफ आ गया है। तो देखो ले इस प्राइस सेगमेंट में यार वही सुविधा हमें वापस मिल पा रही है। मैं बिल्कुल पैनल से अपनी लाइट कंट्रोल कर सकता हूँ। देखिए ये बिल्कुल 1 लाइट पे आ चुकी है और ये इतने मजेदार इफेक्ट मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। आपने कहीं हाईलाइट में भी देखे होंगे सिनेमैटिक में, वेडिंग हाईलाइट में, कि इस पैनल से इस तरीके की लाइट बना करके कुछ
यूनिक इफेक्ट बनाए जाते हैं, ज्वेलरी हाईलाइट करने में ये काम आती है। तो दोस्तों अब और जानते हैं इसके बारे में कि इसमें और क्या क्या फीचर है। तो इसकी सेचुरेशन भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। लाइक 100 पे इसकी प्योर सेचुरेशन है, अब मैं देखूं 100 से कम लेके जा रहा हूं तो इसकी सेचुरेशन कम होती जा रही है। और ह्यू जो था अपना, जैसे ह्यू आप देख पा रहे थे, तो ह्यू को अगर मैं घुमाता हूं तो ये देखिए ह्यू से लाइटिंग का चेंज होता है, ब्लू हो गई, ये देखिए लाइटिंग चेंज होती ही जा रही है। जितना मैं घुमाऊंगा उतने प्रकार की लाइटिंग इसकी आती रहेगी। और सेचुरेशन कम करके मैं लाइट की जो जो लाइट है गहरी या ज्यादा करनी है या कम करनी है वो कर सकता हूँ। इसमें भी आप इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं 100 पे लाता हूँ तो प्योर वो आती है, और इसे कम लेके जाता हूँ तो कलर ज्यादा आता है और लाइट कम आती है। फिर अपन दोबारा डबल क्लिक करते हैं तो इसमें जो मोड आते हैं वो आ जाते हैं। ये जो फर्स्ट वाला मोड है ये स्विंग मोड है, मतलब लाइट ऑटोमेटिक चलती रहेगी या कलर चेंज करती रहेगी। तो जैसे कि फर्स्ट पे आप देख पा रहे हैं ये जो कलर है ये स्विंग होता रहता है ऑटोमेटिकली हर 2 सेकंड के अंदर। फिर इसके जस्ट बाद दूसरा आता है। तो यार अब ये इसमें एक गलती है बहुत बड़ी, जो सा कि आप देख पा रहे हैं कि एक आरजीबी पैनल पे कुछ इफेक्ट एक ही पैनल पे चलते हैं वहां पे, तो इसमें एक ही पैनल पे नहीं चल पा रहे हैं, इसमें आगे पीछे होते जा रहे हैं। तो यार एक ही प्रॉब्लम है, बट प्राइस सेगमेंट को देखते हुए ये प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे। तो अब ये देख पा रहे हैं फ्लश मोड आ चुका है। और तीसरे पे जब हम लेके जाते हैं तो यार ये बल्ब वाला मोड, बल्ब वाला नहीं ये मोड है, वापस वही स्विंग मोड आ गया जिसमें लाइट चेंज होती जा रही है। बस इसमें ये फर्क है कि इसकी जो इंटेंसिटी सेचुरेशन है वो पहले वाले से थोड़ी ज्यादा है। इसके बाद जब जस्ट देखा जाए तो अब फिर देखिए आपने मैं यहाँ पे पहले पिछले की तरफ चल रहा था, अब आगे वो आ गया। अब ये जो चौथा इफेक्ट है बिजली कड़कने का इफेक्ट है। जैसे कि बरसात में आप कोई सॉन्ग शूट कर रहे हैं और आपको बिजली कड़कने का इफेक्ट डालना हो तो ये उसमें काम आएगा। अब मैं पांचवें मोड पे लेके जाता हूँ आपको। तो ये पांचवा मोड है बिल्कुल बल्ब मोड है। जैसे कोई टंगस्टन का बल्ब होता है वो चल के बुझ जाता है या सीएफएल बुझ जाती है, वो आती है। छठा जो है ये ओल्ड टीवी का है। जो मान लीजिए आपको ऐसा कोई दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें जो जो आपका सब्जेक्ट है या फिर जो मॉडल है वो टीवी देख रहा है, तो उसके आगे आप ये लाइट लगा के ऐसा क्रिएटिव व्यू ला सकते हैं। अब ये जो सातवां है ये जो कैंडल लाइट वाला है, जो मोमबत्ती की ब्लोइंग वाला इफेक्ट आता है वो है। और जो आठवां है बॉन फायर वाला है। बॉन फायर मतलब यदि आप कोई सॉन्ग शूट कर रहे हैं और उसमें या प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं तो उसमें आपको चेहरे पे जो इफेक्ट डालना है, लाइक वो तपने वाला या फिर वो कपल बैठा है सर्दी में और वो आग के आगे बैठा है, फायर के आगे बैठा है, तो आप ये दिखा सकते हैं। इसके जस्ट बाद जो आता है ये ऑसम वाला आता है। ये ब्लिंकिंग मोड होता है, वही सेचुरेशन हर 2 मिनट बाद कलर करेगा चेंज और ब्लिंक भी होता रहेगा हर थोड़ी थोड़ी देर में। अब ये जो आप टेंट में देख पा रहे हैं ये पुलिस की कार वाला है, बिल्कुल जो आप सॉन्ग में देख पाते हैं वो इसी से डाला जाता है। इसके जस्ट बाद जो है ये फायर ब्रिगेड का है। इसके जस्ट बाद 12 पे ये जो है एम्बुलेंस वाला है। देखो 13वां जो आता है म्यूजिक मोड आता है। यदि मैं बोलूंगा या कोई बीट आएगी तेज बीट या फिर कोई आवाज होगी, लाइक मैं अंगूठी बजा रहा हूँ, ये देखिए ये इसके हिसाब से वर्क करता है। यदि मैं कोई ताली बजाऊंगा, ये देखिए मैं ताली बजा रहा हूँ तो ये उसके हिसाब से वर्क करेगा, ये फ्रिक्वेंसी के ऊपर वर्क करता है। तो यार इसकी भी गोडेक्स से कॉपी मार ली गई है और ये बहुत ही अच्छा फीचर है, हर म्यूजिक वीडियो कंटेंट क्रिएटर के बहुत काम आता है। तो इसके जैसे आता हम एसओएस वाला लगाते हैं। यार फिर ये दिक्कत तो मुझे खराब लगी, इसमें एक ही दिक्कत है प्राइस सेट होने के हिसाब से, यार इसके पैनल आगे दिए हुए हैं और बाकी इसके बहुत सारे फीचर हैं। 12 तक इसके फीचर आते हैं, 12 नहीं 15 तक इसके फीचर हैं। और इसकी बात, और इसको आप है ना 3 सेकंड दोबारा पुश कर रखेंगे, बिल्कुल 3 सेकंड आप जैसे इसके बटन को बंद पुश करके रखेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आप बात करते हैं इसको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो मैं बात करते हूँ सबसे पहले इसकी प्राइस सेगमेंट की। तो देखा जाए तो गोडेक्स की लाइट की बिल्कुल कॉपी है और उससे आधी दाम में ही आती है। लगभग उसकी प्राइस रेंज में वो 15,000 की आती है, तो उसमें तो ये दो आ जाएगी। तो देखा जाए तो इसे लेना ही बेटर है प्राइस सेगमेंट में। तो दूसरा फंक्शन की बात, फंक्शन में बिल्कुल कॉपी है। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें और इसमें और मैनुअली या फिर लाइटिंग का क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस में आप एक डीपली वीडियो चाहते हैं तो मैं आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। प्राइस सेगमेंट में ये आ गया। दूसरा फंक्शन में, फंक्शन में तो यार बिल्कुल कॉपी है, तो ये बहुत अच्छी है। तीसरा जो लोग शिकायत बोलते थे कि यार इसमें पैनल नहीं है, तो यार इसमें आपको यूज नहीं लेना आता वो अलग बात है, आप गलत रिव्यूअर के
वीडियो देखते हो तो वो एक अलग बात है। बाकी मैं जेन्युइन रिव्यू देता हूँ, और मैंने आपको बताया कि यार इसका पैनल भी मूव होता है, और वो मैंने तरीका दिखा दिया है इसमें। और इसमें बिल्कुल फंक्शन वही है, सेम टू सेम कॉपी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यार आप ये लीजिए, यदि आप, और इसके साथ 1 साल की वारंटी भी आती है। यदि यार 1 साल ही चल जाती है तो यार बहुत ही बढ़िया बात है। 1 साल में पूरा पैसा वसूल लाइट है, और अगर 2 साल चल गई तो जिंदाबाद। और देखा जाए तो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी खास तो नहीं है, बट हाँ कंपेरेटिवली उससे 1-2 गुना कम ही है, बट हाँ बढ़िया है। इसका बॉक्स भी इतना अच्छा नहीं आया। तो बाकी अगर काम निकालने की बात है तो ये आपका काम निकाल देगी। यदि आप क्वालिटी पे ट्रस्ट करते हैं तो गोटेक्स लीजिए, वरना और काम चलाओ पे काम करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है। बाकी मेरे को, अगर आप चाहते हैं लाइटिंग पे इसका और क्या डिफरेंस आता है और डीपली इस पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट लिखिए, मैं और बनाऊंगा। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।